बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ी वकार, एक मरतबा फिर आप सब अहबाब को मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। सामीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम मैंगो के पौधे के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सामीन मोहतरम, आज मैं कोशिश करूँगा कि आप सब अहबाब को पौधे लगाने से लेकर ग्राफ्टिंग के बाद और रिज़ल्ट तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो सामीन मोहतरम, सबसे पहले जो मरहला होता है वो सीड लगाने का होता है कि सीड हम कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास चंद सीड हैं जो कि अनवर रटोल एक किस्म होती है उसके, और ये 2-3 सफ़ेद चौंसा के मेरे पास सीड मौजूद हैं। तो आज मैं इनको लगाकर आपको दिखाऊंगा कि हमने गमले में जो मैंगो के पौधे हैं वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सामीन मोहतरम, सबसे पहले सीड अच्छे होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, उनमें पोल नहीं होना चाहिए, नरम नहीं होने चाहिए। आपने भी इसी तरीके से हाथ से दबा कर देख लेना है, थोड़े से सख्त हों, और कोशिश करें कि सीड ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा दिन नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि उसको ज़्यादा धूप में ना रखें, सायादार जगह पर आप चंद दिन इसको रख सकते हैं। तो सामीन मोहतरम, ये मेरे पास अनवर रटोल के सीड हैं। तो आपने इस तरीके से, अगर आपके पास गमला है, अगर गमला नहीं है तो आप डायरेक्ट ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने वक्फे के साथ 5 से 6 सीड, अगर आपके पास इतना बड़ा पॉट है तो उसमें लगा सकते हैं। अगर छोटा पॉट है तो 1 से 2 लगा लें। कोशिश करें 2 से 3 सीड ज़रूर लगाएं, क्योंकि सभी कामयाब नहीं होते, कुछ सीड वो ग्रो नहीं करते। तो सामने मोहतरम, बाद में मट्टी की हल्की हल्की लेयर जो है वो इस तरीके से जैसे मैं डाल रहा हूँ आपने भी अपने सीड पर डाल लेनी है। और सामने मोहतरम, ये मेरे पास 2 सीड और हैं, तो इनको भी मैं इसी पॉट में लगा देता हूँ। ये लेयर तो मैंने मुकम्मल कर दी है, और अब इन 2 सीड को इस तरीके से मैं इसमें लगा देता हूँ। और सामने मोहतरम, इन सीड को लगाने के बाद भी मैंने ऊपर थोड़ी सी मट्टी डाल दी। आपने भी इसी तरीके से मट्टी का इस्तेमाल करना है। मट्टी अच्छी होनी चाहिए, कोशिश करें अच्छे तरीके से गोडी कर लें, बुरबरी होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए, और उसमें हल्की हल्की नमी होनी चाहिए, जिसे हम वत्तर बोलते हैं। वत्तर होना चाहिए आपके गमले में, ज़्यादा गीली मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल सूखी हुई भी ना हो तो बेहतर है। तो सामीन मोहतरम, अब हमने इसको पानी के साथ शावरिंग कर देनी है। पानी आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि पानी इसके कम ना हो। तो चलिए 1 महीने के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो सामीन मोहतरम, ये पौधे 1 महीने के हो चुके हैं, और ये 4 से 5 पौधे इस पॉट में ग्रो हुए थे, और अब देख लें इनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है, और काफ़ी इसमें ग्रीन लीफ आ चुके हैं। और इसमें मैंने एक डेट खजूर का पौधा भी लगाया हुआ है, और वो भी ग्रो कर रहा है माशाल्लाह से। अब मैं सामीन मोहतरम इस औज़ार की मदद से इन पौधों को यहाँ से शिफ्ट करके प्लास्टिक बैग में लगा लूँगा। प्लास्टिक बैग आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, बाज़ार से आसानी से मिल सकते हैं। जो आप बाज़ार से सौदा सल्फ लाते हैं, वो जो दुकानें होती हैं वहाँ से ये शॉप पर ईज़िली मिल जाते हैं। अगर आपको नर्सरी बैग मिल जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं मिल सकते तो आप सफ़ेद बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी बैग काले रंग के होते हैं, वो जो हैं वो सूरज की जो रोशनी है उसको कम असर करती है। तो बहरकैफ हमने घर में पौधे लगाने हैं तो कोई बात नहीं है, अगर हमारे पास नर्सरी मौजूद नहीं है तो हम उन प्लास्टिक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी एहतियात के साथ सामीन मोहतरम हमने इन पौधों को यहाँ से शिफ्ट करना है। कोशिश करें कि जो पौधे हैं आपके, उनके साथ जो गुठली है वो डैमेज ना हो। तो सामीन मोहतरम, इस तरीके से मैंने इन पौधों को बड़ी एहतियात के साथ यहाँ से निकाल लिया। ये देखें, इसकी मुकम्मल रूट्स इसके साथ है और साथ में गुठली भी मौजूद है। और आपने भी इसी तरीके से अपने पौधों को निकालना है, जब आप पॉट से निकालें या फिर ज़मीन से निकालें। रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसकी निचले वाली रूट्स थोड़ी बहुत डैमेज हो भी जाए तो कोई बात नहीं। तो ये सामीन मोहतरम प्लास्टिक बैग है मेरे पास। 2 सुराख मैंने इधर किए हुए, 2 इधर किए हुए हैं। आप नीचे भी 2 कर लें तो बेहतर है, ताकि जो ओवर वाटरिंग होती है वो निकल जाए इन सुराखों। इसमें मैंने अच्छी मट्टी, बाल वाली मट्टी जो होती है उसका इस्तेमाल किया है।
और इस तरीके से सामीन मोहतरम इसमें मैंने सीड लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। मट्टी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं अब थोड़ी सी निकाल लेता हूँ। आपने भी कोशिश करनी है कि आधा बैग भरें और उसमें पौधा लगाने के बाद आप बाद में उसमें जो है वो मट्टी दोबारा भर सकते हैं। ये देख लें, आधा बैग भर लिया था मैंने, और इस तरीके से बड़ी एहतियात के साथ सामीन मोहतरम इन पौधों को हमने शिफ्ट करना होता है, क्योंकि ये 20 से 25 दिन के अंदर ये पौधे ग्रो होते हैं, और अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो ये पौधे ज़ाया भी हो सकते हैं। तो सामीन मोहतरम साल में सिर्फ यही 1-2 महीने होते हैं जिसमें मैंगो के पौधे ग्रो करते हैं सीड से, बाकी साल तो पूरा इनकी केयर में ही गुजर जाता है। तो सामीन मोहतरम इस तरीके से हमने जो बाकी मट्टी निकाली थी उससे इस बैग को अच्छे तरीके से भर लेना है, और 2 से 3 इंच जो प्लास्टिक बैग है वो हमने खाली रखना है, ताकि पानी जो है वो थोड़ा बहुत इसके अंदर खड़ा हो सके। तो सामीन मोहतरम इस तरीके से हमने इस बैग को थोड़ा नीचे की तरफ धकेलना है, मट्टी को अच्छे तरीके से प्रेस करना है, इसमें होल नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपने अपने प्लास्टिक बैग को कवर कर लेना है मट्टी के साथ, और अपने जो मैंगो के पौधे हैं उनको शिफ्ट करना है। तो अब सामीन मोहतरम इसको थोड़ा सा पानी दे देना है हमने, और पानी देने के बाद अगर आपने ग्राफ्टिंग नहीं करनी तो आप इन पौधों को सायादार जगह पर रखें चंद दिन के लिए, 6-7 दिन कम से कम आप इन पौधों को सायादार जगह पर रखें। बाद में आप कहीं भी इसे शिफ्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जब आपने इन पौधों को शिफ्ट किया हुआ हो, तो बाद में इनको डायरेक्ट धूप में ना रखें। तो सामीन मोहतरम अगर बारिश का मौसम है तो फिर आप रख सकते हैं। तो सामीन मोहतरम अब मैं आपको सीड से निकले हुए पौधों को ग्राफ्टिंग करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले सामीन मोहतरम ग्राफ्टिंग के लिए अच्छी सी साइन, हम इसे बोलते हैं, ब्रांच लेते हैं। जिस आपने वैरायटी का ग्राफ्ट करना हो उस वैरायटी की अच्छी सी ब्रांच लेनी है। 8 से 1 साल की ब्रांच होनी चाहिए, और उस पर बड जो हैं वो बिल्कुल निकलने के करीब हों। जैसे ये मैंने चंद जो ब्रांचेस ली हुई हैं, इनको हम इंग्लिश में साइन बोलते हैं। ये जो ब्रांच मैंने पकड़ी हुई है ये सामीन मोहतरम बिल्कुल दुरुस्त ब्रांच है, यानी कि ग्राफ्टिंग के लिए इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द मिल जाता है। सामीन मोहतरम अगर आपके पास ऐसी ब्रांचेस होंगी तो वो 100% कामयाब होंगी। तो ये मैंने सभी ब्रांचेस ऐसी ही ली हैं जिन पर बड बिल्कुल फूटने के करीब हैं। आपने भी ऐसी ब्रांचेस लेनी है। नई ब्रांच लेने से गुरेज करें, 8 से 1 साल की ब्रांच होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पौधे मैंने शिफ्ट किए हैं बैग में, तो इन पर मैं ग्राफ्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये देख लें सामीन मोहतरम, पौधा कोशिश करें कि अच्छा हो ग्राफ्टिंग के लिए, छोटा सा पौधा ना लें, कम से कम उसकी हाइट 1 फुट के करीब हो। तो इसके लिए हमें प्लास्टिक की पट्टी की ज़रूरत होगी। ये भी आप घर में ही हासिल कर सकते हैं अपने प्लास्टिक बैग को काट कर। और ये आधा किलो का एक प्लास्टिक का बैग है जो हमने ऊपर इसकी कैप इस्तेमाल करनी है इसकी। और ये नीफ है, कोशिश करें कि बारीक चाकू होना चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो आप ब्लेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो मैंने स्पेशल इसी काम के लिए चाकू शहर से लिया है, और इसका ये बारीक ब्लेड है। और सामीन मोहतरम इसको अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लेना है। इसको किसी भी जो जरासीम कुछ दवा होती है उसके साथ साफ़ कर लें। फिर सामीन मोहतरम हमने इस शाख पर वी कट लगाना है, जैसे कि मैं आपके सामने कट लगा रहा हूँ। आपने भी इस ब्रांचेस पर 2 से 3 इंच लंबा वी कट लगाना है। जैसे दोनों तरफ से इस तरीके से आपने कट लगा देना है। जैसे हम छोटे होते थे तो कलम बनाते थे ना, कलम लिखने के लिए तख्ती पर, वैसे ही ये काम हमने करना है। इसमें जितनी महारत होगी वो बेहतर होगा। आप कोशिश करें पहले ग्राफ्टिंग करने से पहले आप किसी भी ब्रांच पर ऐसा कट लगाएं, तो आप इंशाल्लाह मास्टर बन जाएंगे चंद दिनों के बाद। कोशिश करें सामीन मोहतरम ये काम बड़ी एहतियात से करें। अपने हाथ भी अपने बचाने हैं ताकि आपके हाथ पर कोई ज़ख़म ना लगे। तो सामीन मोहतरम इस तरीके से इसको बारीक शेप दे देनी है हमने, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ।
और 2 से 3 इंच का हिस्सा आपने इस तरीके से तराश लेना है। और सामीन मोहतरम ये देख लें, बिल्कुल स्ट्रेट कट लगाएं। इसमें कोई ऊंचा नीचा खड्डा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि जो हमने पौधे में लगाना है वी ग्राफ्ट उसमें बिल्कुल ये पेवस्त हो जाना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा सा आगे से आप काट लें इसको। और अब मैं सामीन मोहतरम इसको आपको ग्राफ्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे ग्राफ्ट करना है। अब हम इस पौधे को लेते हैं। पौधे को लेने के बाद सामीन मोहतरम आपने बिल्कुल नीचे से नहीं काटना, कोशिश करें कि इतना हिस्सा आप ज़रूर इसका नीचे रहने दें। खुदा न खास्ता अगर आपका ये ग्राफ्ट कामयाब नहीं होता तो आपके पास एक मरतबा फिर चांसेस होंगे इस पर ग्राफ्टिंग करने के। तो हमने जितनी वो ब्रांच को तराशा है उतना ही हमने इसमें कट लगाना है। ये भी बड़ी एहतियात के साथ दरमियान में आपने चाकू की मदद से या ब्लेड की मदद से 2 से 3 इंच का कट लगाना है। और इस तरीके से सामने मोहतरम हमने बिल्कुल दरमियान में इस ब्रांचेस को बिल्कुल दरमियान में लगा देना है। अभी ये कट थोड़ा सा छोटा है उस ब्रांच से, तो मैं थोड़ा सा और कट लगा देता हूँ। तो अब मैं इस ब्रांच को लगा कर देखता हूँ। सामने मोहतरम अब ये ब्रांच बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठ गई है। इस तरीके से हमने इसको नीचे से मज़बूती के साथ पकड़ लेना है। नीचे से पकड़ने के बाद हमने जो प्लास्टिक की पट्टी काटी हुई है उसकी मदद से नीचे से इसको ऊपर की तरफ बांधते हुए जाना है। और कोशिश करनी है कि ये ढीलापन ना रहे, बिल्कुल मज़बूती के साथ। ये देखें, ये नीचे से बिल्कुल जहाँ से हमने कट ख़त्म किया है उस कट से हमने शुरू करना है। और बिल्कुल जैसे मैं आपके सामने ये देखें, प्लास्टिक की पट्टी को नरम नहीं आपने छोड़ना, बिल्कुल बिल्कुल ये साफ़ सुथरा काम करना है। कोशिश करें कि एक पौधे पर ग्राफ्ट कर लें, ज़्यादा ना करें, लेकिन काम साफ़ सुथरा होना चाहिए आपका, ताकि आपको जो है वो नाकामी का मुंह ना देखना पड़े। अब सामने मोहतरम इसको मैं ऊपर की तरफ इस तरीके से बांध दूंगा जैसे कि मैंने बांधा है। आपने भी ऐसे ही कर लेना है। 1-2 मरतबा करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी सीख जाएंगे। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है, किसी से नहीं सीखा। और माशाल्लाह से मुझे 2-3 साल हो चुके हैं ग्राफ्टिंग करते हुए, बहुत सारी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो चुकी है। अब एक और पट्टी लेकर मैं सामने मोहतरम इसको अच्छे तरीके से कवर कर दूंगा, ताकि कोई भी खला नहीं रहना चाहिए। जितनी जगह पर हमने कट लगाया है वो मुकम्मल तौर पर भर जानी चाहिए प्लास्टिक पट्टी की मदद से। तो ये मैंने इसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। सामने मोहतरम अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर पेप्सी की जो प्लास्टिक कैप होती है आपने उसका इस्तेमाल कर लें, या फिर आप कोई भी प्लास्टिक का बैग इसके ऊपर अच्छे तरीके से बांध दें ताकि इसमें जो नमी बरकरार रहे। तो अब मैं आपको वो प्लास्टिक बैग इसके ऊपर लगा कर भी दिखाता हूँ कि हमने उसको कैसे लगाना है। ये काम हमारा मुकम्मल इतना हो चुका है। ये देख लें, ये मेरे पास प्लास्टिक का बैग है। आपने भी इतना बड़ा बैग ले लेना है। अगर आपकी ब्रांचेस बड़ी है तो थोड़ा सा बड़ा बैग भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमने सामने मोहतरम इसमें नमी बनाए रखने के लिए ऐसे इस प्लास्टिक बैग को रस्सी की मदद से बांध देना। कोशिश करें कि इसमें जो है वो हवा दाखिल ना हो, और इसकी हवा को बिल्कुल टाइट कर देना है आपने। फिर सामने मोहतरम हमने इस पौधे को सायादार जगह पर रखना है। और जितने दिन ये कामयाब नहीं होता उतने दिन हमने बिल्कुल ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर धूप बिल्कुल ना आती हो। और बाद में सामने मोहतरम ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के बाद भी हमने इसको कम से कम 15 से 20 दिन तक धूप में नहीं रखना। तो सामने मोहतरम अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि वो कैसा है। ये ने सामने मोहतरम, ये मैंने 15 दिन पहले ग्राफ्ट किया था
और इसका रिज़ल्ट देख लें माशाल्लाह से नए लीफ निकलना शुरू हो चुके हैं। ये मैंने डबल रूट्स यानी कि 2 पौधों पर ग्राफ्ट किया था। 2 इसके नीचे ब्रांचेज़ हैं, यानी कि 2 सीड्स एक ही मैंने पॉट में लगाए थे और ये देख लें उनकी 2 ब्रांचेज़ आपके सामने हैं। इन दोनों पर मैंने एक ग्राफ्टिंग की थी और वो माशाल्लाह से सक्सेसफुल हो चुकी है। ये देख लें उसके माशाल्लाह लीफ निकल रहे हैं। और ये मैंने ये और भी काफ़ी मैंने ग्राफ्टिंग की हुई है, बहुत सी मुख्तलिफ़ क्वालिटी की वैरायटी लगाई हुई हैं और ये माशाल्लाह से इसमें से बहुत सारी सक्सेस हो चुकी हैं। मैं इसकी अब पॉलीथीन भी उतार दूँगा। ये देख लें ये भी माशाल्लाह से सक्सेस हो चुकी है और कुछ ये भी ग्राफ्टिंग बिल्कुल लीफ अपने निकाल चुके हैं। कुछ पौधे अभी वैसे ही पड़े हैं, इनको मैं ग्राफ्ट कर लूँगा चंद दिनों के बाद। अभी धूप काफ़ी हो चुकी है, यानी कि बहुत गर्मी है, तो इन दिनों मैं कोशिश करूँगा कि चंद दिन के बाद मैं ग्राफ्टिंग करूँ। तो सामने मोहतरम ये एक हमारे पास सीढ़ी है, उसके नीचे साया रहता है, तो उस सीढ़ी के नीचे मैंने इन पौधों को रखा हुआ है। आप भी ऐसी जगह का इंतखाब कर लें अगर आपने ग्राफ्टिंग करनी है, आप पौधों के नीचे भी रख सकते हैं। और ये देख लें आप, ये व्यू है, ये धूप है, जो सफ़ेद जगह आपको नज़र आ रही है ये धूप है और इतनी जगह पर ये साया रहता है। यहाँ पर मैंने इन पौधों को रखा हुआ है और ये सीढ़ी है हमारी सामने मोहतरम, इसके नीचे ये देख लें, ये सीढ़ी है, इसके नीचे मैंने पौधों को रखा हुआ है। आपने भी ऐसी जगह का इंतखाब कर लेना है अगर आपने भी ग्राफ्टिंग करनी है। तो सामने मोहतरम, आप उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अगर आपको अभी भी कुछ बातों का पूछना हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा आपके सवालात का जवाब देने की। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देख लें मैंने कुछ सीड इस पॉट में भी लगा रखे हैं और ये भी माशाल्लाह से अब निकलना शुरू हो चुके हैं और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो ग्राफ्टिंग की थी उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। अल्लाह करीम हम सब का हाफ़िज़ व नासिर।